हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो शायद मेरा वीडियो ना थोड़ा लेट में आ रहा है क्योंकि घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है और जो पापा जी हैं उनकी तबीयत भी ख़राब है। तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो इसमें मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अभी अभी मैंने ना यहाँ पे फ्लैपी मैडम का वीडियो देखा, जो कि अंशु और खांसी के बीच जो आजकल मैटर चल रहा है ना, कंट्रोवर्सी, जिसमें पहले खांसी ने पोक किया, तो उसके बाद 1 साल से वो कुछ ना कुछ बकती जा रही थी। कभी यहाँ पे फ्लैपी की जो हस्बैंड थे फर्स्ट, उनको बोला था उनकी दूसरी वाइफ थी फ्लैपी। कभी उसने फ्लैपी को बोला कि भाई उसने उस खुद के पति को मराया था। कभी उसने बोला था कि वो मेरे पति से शादी करना चाह रही। उसके बाद फ्लैपी की वो सगी बन गई। और अब उसने एक आरोप लगाया कि फ्लैपी जो सास है ना, वो उनका सौतेला बेटा था, यानी सूरज। तो यहाँ पे जो सवाल था उसका जवाब देना ज़रूरी था, और जिसका जवाब देने आई थी फ्लैपी की सास और उनकी जो ननद है या बेटी बोलो, अंशु, आई थी। जैसे अंशु ने यहाँ पे जवाब दिया था और कुछ राज यहाँ पे खोले थे। उसके बाद मैडम जी फिर आ गई थी अपनी पूरी टीम को लेके, घर वालों को लेके। भाई जो ये बोलती है ना, मैं शेरनी हूँ, अकेले आती हूँ, मगर ये शेरनी अकेली नहीं आई, पूरे झुंड को लेके आई, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। और इस तरह से, जिस तरह से ये यहाँ पे बात कर रही थी, इसकी माँ कर रही थी, ये कर रही थी, इसके पापा कर रहे थे ना, उससे कहीं नहीं लग रहा था कि ये एक पढ़ी लिखी फैमिली से है, एजुकेटेड फैमिली से हैं, या ये कहीं जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। क्योंकि इनका बात करने का लहजा सब कुछ बहुत बदतमीज़ होता जा रहा था। लोगों ने यहाँ पे इनको भर भर के ट्रोल किया, किसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया, जो इनकी फितरत को जानते हैं। लोगों ने यहाँ पे अंशु का बहुत सपोर्ट किया, मगर रंग रंगे हाथ लोगों ने यहाँ पे फ्लैपी को भी लिया। भाई आपने कुछ नहीं बोला, मतलब इतने साल से पोक किया जा रहा था, कभी तुम्हारे पति को लेकर, कभी तुम्हारी सास को लेकर, सौतेला सास माँ को लेकर बोला जा रहा था, तुम यहाँ पे क्लियर क्यों नहीं करी थी? उसके बाद आई मैडम, आप सभी लोगों ने देखा, अभी तक मैंने जो वीडियो देखा उसमें आई, उसमें वो ये ऐसी बात कर रही है कि जो दूसरा बंदा है, जो खांसी है, उसको वो फिर भी रिस्पेक्ट दे के सपोर्ट कर रही है। और यहाँ पे जो दूसरी है, मतलब जो अंशु है, जिसको उसको बेटी माना था, उसको वो कहीं न कहीं उसको यहाँ पे नेगेटिव ही दे रही है, और उसको ये जताने की कोशिश कर रही है कि भाई जो भी गलती थी अंशु की थी, उसकी तरफ से कोई गलती नहीं थी। जबकि यहाँ पे इस ब्लॉग में कोई भी बात नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे अंशु ने सिर्फ इतना बोला था कि जो आज सपना भाभी की सगी बनी हुई फिरी है, उसने एक बार ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए थे सपना भाभी पे। उसने ये भी बोला था कि जो सूरज भैया की डेथ हुई थी वो सपना नहीं करा था। तो उसमें उसने क्या बोला, क्योंकि भाई ये तो ऑफ कैमरा तो बोला नहीं था, ऑन कैमरा उसने बोला था जो भी आज सोशल मीडिया पे है, ठीक है, जो उसने बोला है। और हमने भी सुना था उस समय तुम्हारी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस समय वो तुम पे बहुत आरोप लगा रही थी, और तुमने भी बोला कि मैं तेरी जैसी बहू कभी नहीं बनूंगी, क्योंकि तुमने अपने सास ससुर के साथ तुम ऐसी तरह से बात कर रहे हैं, मैं ना सब तुम्हारी जैसी बनूंगी ना, मैंने आज तक अपने सास ससुर के साथ इतने गंदे लहजे में बात किया है। तो उसने जो बोला वो प्रूफ था यहाँ सोशल मीडिया पे, ये नहीं कि उसने ऐसे मुंह उठा के बोल दिया अंशु ने, जो कि सोशल मीडिया पे है नहीं। जो यहाँ पे खांसी ने बोला, एक एक शब्द आज भी मैं भी बोल सकती हूँ कि उसने बोला है, एक एक शब्द, जब तुम्हारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो आज तुम उसे कैसे क्लीन चिट दे सकती हो भाई? क्यों एक ही बंदी को तुम इतने नुक्स निकाल रही है, इतना पोक कर रही है? तुम्हारा कहना है कि मत करा करो पोक, मैंने जिसे अपना माना, जिसे बेटी माना, जिसके सामने मेरी खुली किताब है, तो आज मतलब वो ऐसा पोक करती है। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ ना वो अंशु को सुना रही थी। इसका क्या मतलब भाई? सारी गलती अंशु की थी, उधर खांसी की कोई गलती नहीं थी। जो खांसी 1 साल से उन्हें ट्रोल कर रही थी, 1 साल से वो तुम्हारे सास ससुर को इतना गंदा गंदा बक रही थी, 1 साल से वो उनको कभी सपोली बोल रही थी, कभी नागिन बोल रही थी। मतलब तुम्हारे दिमाग में ये है कि ससुराल पक्ष गलत है, और आज जो तुम्हारी बनी हुई है, अपनी सगी बनी हुई है, वो बिल्कुल क्लियर थी। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये ब्लॉग कोई अच्छे के लिए तुमने बनाया या अपने ससुराल वालों को सपोर्ट करने के लिए बनाया। हाँ, तुमने यहाँ पे एक बात क्लियर किया, जो कि बहुत समय से लोग तुमसे पूछ रहे थे, क्या सूरज जी की दूसरी शादी थी, क्या उनका वो सौतेला बच्चा था? तो तुमने यहाँ पे क्लियर किया ना कि सौतेला बच्चा था, ना उनकी दूसरी शादी थी। तो इतने दिन के बाद, इतने लोगों के तुम्हें बार बार ट्रोल करने के बाद, आज तुम सो के जागी है, और आज तुम्हें बोलना पड़ रहा है सोशल मीडिया पे कि नहीं। आज तक तुम ये बात क्लियर कर देती ना, तो ये बात सोशल मीडिया पे आती नहीं, इतना ड्रामा होता ही नहीं, अंशु को इतना कुछ बोलना ही नहीं पड़ता।
ठीक है, तुम पहले ही बोल देती। लोग इतने दिन से बोल रहे कि आप क्लियर क्यों नहीं कर रही, क्लियर आपने तो कोई बात क्लियर नहीं किया। आज की पूरे ब्लॉग में तुमने जो भी सुनाया है ना, सारे अंशु को सुनाया है। मतलब जितने भी उसने वीडियो बनाए हैं, अंशु ने 2-3 वीडियो में उसने सिर्फ सपना भाभी करके ही आपको रिस्पेक्ट दिया। इसके अलावा उसने कुछ नहीं बोला। हाँ, जब पहली कॉन्ट्रोवर्सी थी, जब उसने कहा कि सती सावित्री, तब तुमने भी उसके चरित्र को हनन किया था और तुमने भी उसको बराबर पोक किया था। तो भाई गलती दोनों की थी, पहले तुम्हारी गलती थी, बाद में उसने भी बोल दिया। तो उस बात को तुम क्लियर करो ना आगे, क्यों तुम बार बार उसको वही बात याद दिलाना चाह रही है। इस बार मुझे नहीं लगता कि उसकी तरफ से कोई गलती हुई है। तो जैसे ही तुमने ये व्लॉग डाला है, ये वीडियो डाला, तुम्हारे वीडियो के नीचे तुमने देखा सारे नेगेटिव कमेंट आ रखा कि भाई तुम क्यों अंशु को बार बार सुना रही है, क्यों उस मैडम को तुम क्लीन चिट दे रही है, क्यों उस मैडम को तुम इतना रिस्पेक्ट दे रही है जिसने एक बार तुम्हारी सोशल मीडिया पर धज्जियाँ उड़ाई थी। तो यहाँ पे एक जो इनके सब्सक्राइब है, उन्होंने यहाँ पे बोला कि सपना एक बात तो माननी पड़ेगी, वो जो आपकी जेठानी बन रही है उसने और उसके माता पिता ने बहुत बुरा बोला। आपके ससुराल वालों के लिए भी पहला झूठ तो यही निकल गया। सूरज पहली माँ का बेटा है, तो किसी को इतना भी हक मत दो कि वो इतना बोल जाए। आपके परिवार के लिए उसके अंदर पैसे का घमंड था। इंसान पैसे से ऊंचा नहीं हो सकता। तो ये साफ दिख रहा था बस, ये लाइव में वो सब लोग आए कि उनके ऊपर पैसों का घमंड था। वो सोचते कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। उनका पैसा बोल रहा था। तो पैसों से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से बात करने की तमीज़ नहीं खरीदी जा सकती। पैसों से किसी की इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। पैसों की से किसी की मतलब जो रिस्पेक्ट है वो नहीं खरीदी जा सकती। तो यहाँ पे पूरा फैमिली इतना बदतमीज़ थी। इसकी माँ ये तो पहले से बदतमीज़ है, इसका बाप जो भी ना पूरा इतना बदतमीज़ था। तो यहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि इस फ्लैपी ने किसी का जो कमेंट है उसका आंसर भी दे रखा है, तो वो भी मैं यहाँ पे पढ़ लूँगी। तो यहाँ पे फ्लैपी का कमेंट था कि देखो मैंने किसी को कोई हक नहीं दिया है और वो लोग आपस में लड़ाई कर रही है और उल्टा मैं खुद सुन रही हूँ, क्या पड़ोसी को मैंने कोई हक दिया है। तो भाई पड़ोसी का मैं नहीं बोल सकती हक दिया है नहीं दिया है, मगर पड़ोसी को जो चुना है ना उनकी सास ससुर ने चुना है। जब तुमने अति गंदगी फैला दी थी ना, ग्वालियर से मथुरा से तुमने इतनी गंदगी फैला दी थी, तुमने हर इंसान की यहाँ पे रिकॉर्डिंग डाल दी और हर इंसान के ऊपर इतना गंदे गंदे आरोप तुमने लगाए थे। तो उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे सास ससुर को ये डिसाइड करना पड़ा कि भैया हमें भी अपनी बात रखने का एक मौका देना चाहिए सोशल मीडिया। तो उनके पास तो कोई जरिया नहीं था। पहले वो आपके ब्लॉग में आया करते थे, राजवीर जी के ब्लॉग में आया करते थे, और उनके पास कोई जरिया नहीं था। तो उनको अपनी बात रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो पड़ोसी का चैनल इसीलिए खोला गया था कि वो अपनी बात रखे, जहाँ से पड़ोसी भी देखा होगा आप लोगों ने कि बोलता है। ये चैनल उसी के लिए खोला गया था क्योंकि अंशु भी उस समय वहाँ नहीं थी। अंशु भी अपने मम्मी पापा के घर गई थी और वो तुम्हारे कंट्रोल में थी। तो हक वाली बात नहीं है भाई, क्योंकि एक समय में तुम भी पड़ोसी के साथ थाने के चक्कर मारी थी, हॉस्पिटलों के चक्कर मारी थी। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी ने तुम्हें भी सपोर्ट किया, और जब राजवीर जी वगैरह नहीं रहे तो उसमें भी तुम्हारा पूरा सपोर्ट किया। हॉस्पिटल ले जाना, थाने में ले जाना, जिसका तुम आज सपोर्ट कर रही ना उसके विरुद्ध जा रहे थे। तो ये मत बोलो कि पड़ोसी को तो बीच में मत लाया करो। पड़ोसी का भी वीडियो आया था, उसके बाद पड़ोसी ने कहा कि मैं उनका एक बेटा हूँ, अंशु का एक भाई हूँ और मैं उनका हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा। इसको बोलते हैं पड़ोसी, ना कि ऐसे कि भैया लड्डू खाने के लिए आ जाए और उसके बाद दुख के टाइम पे भाग जाए तुम्हारी तरफ। तो ये तो मत बोला करो कि पड़ोसी मैंने कोई हक नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारा पूरा मिली भगत है कि जो ये खांसी वाला मैटर है इसमें, इसीलिए तुमने ज़्यादा क्लियर नहीं किया। उसके बारे में तुमने कोई क्लियर नहीं बोला। अगर तुम उसके बारे में कुछ बोलोगे तो तुम यहाँ अच्छी खासी फंसोगी, क्योंकि खांसी यहाँ तुम्हारा नाम फिर यहाँ पे लेगी। तो इसीलिए तुमने यहाँ पे खांसी को क्लीन चिट दे दिया और तुम्हें पूरा टारगेट किया अंशु को, जो कि बिल्कुल गलत था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।